Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy, Vapi. So today we are going to start with acid and base reaction. Now what is acid? Acid is that which gives hydrogen plus. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ ले लिए Ha1 तो ये क्या देगा हमको H प्लस प्लस A1 माइनस। अगर हम यहाँ ले लेते हैं Ha2 तो ये क्या देगा H प्लस प्लस A2 माइनस। अब हमें अगर निकालना है, सपोज ऐसे मान लो हमें 4 कंपाउंड दिया गया है, बोला गया है कि इनका एसिडिक ऑर्डर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है CH3 COOH Cl CH2 COOH NO2 CH2 COOH F CH2 COOH। पूछा गया इन सब में से सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर क्या है, तो पहला कब क्या है, एसिड मीन्स H, सबसे H निकालो। तो अगर इससे H निकालोगे तो ये हो जाएगा CH3 COO माइनस, ये बन जाएगा Cl CH2 COO माइनस, ये बन जाएगा NO2 CH2 COO माइनस, ये बन जाएगा FCH2 COO माइनस। सबसे अब देखो माइनस जहाँ जितना स्टेबल हो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे ज़्यादा माइनस आई ये शो करेगा मोर एसिडिक, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन और फिर आपका नॉर्मल एसिड। तो ये क्या हो गया, दिस इज़ योर एसिडिक ऑर्डर। क्या हो गया एसिडिक ऑर्डर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे मान लो अगर एक क्वेश्चन हमने ये ले लिया, ये A है, ये B है, ये C है। हम बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर एसिडिक। पहला काम क्या करोगे, सबसे आप H को निकाल दो। तो पहला वाला में कुछ हमारा इस प्रकार बनेगा CH2 माइनस, दूसरा वाला में कुछ हमारा इस प्रकार बनेगा माइनस, और तीसरा वाला में इस प्रकार बनेगा। तो पहला वाला जो सिस्टम है और दूसरा वाला सिस्टम आप देख रहे हो एरोमेटिक है, मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट एसिडिक। फिर ए वाला में रेजोनेंस है और फिर लास्ट में सी है। तो ये हमारा हो जाएगा एसिडिक ऑर्डर। आपको एरोमेटिक पता है, क्वेश्चन बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर हम ये ले लें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, PH सिंगल बॉन्ड H। अगर हम बोल दें कि इसमें सबका एसिडिक ऑर्डर क्या है, तो सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड का होगा A, फिर डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड यहाँ भी है यहाँ भी है, D में 3 है तो फिर D होगा, D के बाद फिर B होगा और फिर A। ये हमारा हो गया एसिडिक ऑर्डर। अगर एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, CH3OH1, CH3COH2, CH3CHOH CH3, 3 CH3C CH3OHD, ये 4 हो गया। अब इनमें बोले मोर एसिडिक, तो ये देख रहे हो सब के सब आई इफेक्ट दिखाएंगे और माइनस बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे माइनस जहाँ कम होगा वो मोर एसिडिक, तो सबसे ज़्यादा A में होगा, फिर B, फिर C, फिर D,
अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, जैसे अगर हमें ये दे दिया गया H2O, H2S, H2SC, ये मेरा कंपाउंड A है, ये कंपाउंड B है, ये C है। बोला गया है क्या एसिडिक ऑर्डर निकालने का। सबसे H निकालो, H निकालोगे तो ये बनेगा OH माइनस, यहाँ से H निकालोगे तो बनेगा SH माइनस, यहाँ से H निकालोगे तो बनेगा HSC माइनस। अब इनका अगर हम एसिडिक ऑर्डर की बात करें तो बिगर जितना साइज़ बड़ा होगा उतना नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले C के बाद B और B के बाद ये A होगा। अगर एक हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, CHCl3 एंड CHF3 विच वन इज़ मोर स्टेबल। ये A है, ये B है, तो सबसे H निकालो तो ये बनेगा C माइनस Cl3, ये बनेगा C माइनस F3। आपको पता है A और B में Cl दो इफेक्ट्स इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, -I -M, और F एक से पुल करेगा, तो एसिडिक ऑर्डर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एसिडिक ऑर्डर ऑफ फिनॉल। एसिडिक ऑर्डर ऑफ फिनॉल। अगर हम एसिडिक ऑर्डर ऑफ फिनॉल की बात करें तो अगर ये मेरे पास 2 फिनॉल हैं और एक ये है CH3 CH2OH, हम बोलेंगे इन दोनों से एसिडिक ऑर्डर क्या है। तो आप इसका पहले H निकाल दो, एक आप इसका H निकाल दो। अब देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो क्या देख रहे हो, ये वाला माइनस रेजोनेंस में आएगा और ये तो इंडक्टिव और माइनस को बढ़ाएगा। तो दिस इज़ मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू सेकेंड वन। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, CH3 H2O, ये A है, ये B है, दोनों से H निकालो, CH2 माइनस OH माइनस। अब आप क्या देख रहे हो कि OH माइनस, अब हमें देखना है कि दोनों कार्बन में क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो कार्बन और O में ज़्यादा डिफरेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में कौन है। तो एक आप देख रहे हो कि यहाँ पर C पर माइनस आ रहा है, एक देख रहे हो O पर माइनस आ रहा है। तो O पर माइनस ज़्यादा स्टेबल, क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला हम बात कर रहे हैं नोट। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा कोई एक फिनॉल है जिसमें हमने एक ग्रुप को ऐड कर दिया है। अब ये ग्रुप कैसा हो सकता है? ये जो ग्रुप होता है इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला हो जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा हो जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर एसिडिक की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पुल करते जाएगा, जिसके कारण माइनस कम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपका ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करता है, वो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस बढ़ते जाएगा। तो ये आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, घटा देगा। आया समझ में? हाँ कि ना? जैसे मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखना, एक हमने यहाँ ले लिया OH CH3, एक हमने यहाँ लिया OH CH3,
एक हमने अगर यहाँ ले लिया OHCH3 और अगर एक हमने यहाँ ले लिया OH, क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसमें आपको बताना है इसका एसिडिक ऑर्डर। अभी क्या बोले, एसिडिक क्या होता है, जो H देता है सबसे H को निकाल दो, तो यहाँ क्या बचेगा O-, यहाँ बचेगा CH3, दूसरा वाला से H निकालो, यहाँ बचेगा O-, यहाँ CH3, तीसरा वाला से निकालो, यहाँ बचेगा O-, यहाँ बचेगा CH3, चौथा वाला से करो, यहाँ पर बनेगा O-। अब हमसे ये पूछा गया है कि इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाला भी +I+H, यहाँ पर केवल +I, यहाँ पर +I+H और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो हमें D लग रहा है, माइनस नहीं बढ़ रहा है। D के बाद सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, आप बताओ, जो जितना दूर पर जाएगा, C के बाद B और B के बाद A। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज़ माई एसिडिक ऑर्डर। पहले D के बाद B के बाद C के बाद A। अगर ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर मैं ये क्वेश्चन ले लिया जो आप होमवर्क करना, और कोई डाउट हो तो आपको व्हाट्सएप में दिया हूँ पिंग करने का। अगर एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, आपको इसका निकालना है एसिडिक ऑर्डर। एक और क्वेश्चन लिख लो, OHNO2, एक ये क्वेश्चन है, OHNO2 एक ये क्वेश्चन है, OHNO2 एक ये वाला क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। इसको भी आपको अरेंज करना है इन द एसिडिक ऑर्डर। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये भी करना आप लोग। एक ये OH एंड CH3, एक ये आपका रहा OH एंड CD3, एक आपका ये रहा OH एंड CT3 और एक आपका रहा OH। ये सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन लिखो, इसको भी सॉल्व करना। एक आपका रहा ये OHCH3, एक आपका रहा ये OH एंड CD3, एक आपका ये रहा OH एंड CT3 और एक आपका ये रहा OH। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, आपको एसिडिक ऑर्डर के बारे में बात करना है। करोगे, कोई दिक्कत होगा व्हाट्सएप में पूछने का। सिंपल लॉजिक है, जितना इफेक्ट्स है सबका यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, कहाँ रेजोनेंस है, कहाँ मेसोमेरिक है, उन्हीं को घुमाना है। और एसिडिक पूछे तो क्या करोगे, सारे कंपाउंड से पहले H+ निकालना, उस पर चार्ज आएगा माइनस, फिर देखना कहाँ माइनस कितना स्टेबल है तो वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। आया समझ में। चलो अगला जो हम जा रहे हैं बात करने, वो आपका आता है SIR। अब SIR का मतलब सर नहीं होता, SIR का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब जो रेजोनेंस होने से रोकता है। तो अगर रेजोनेंस से रोक रहा है मतलब क्या समझा आपने, कि रेजोनेंस एक प्लेन वाले कंपाउंड पर होता है और ये रोक रहा है मतलब ये प्लेन से बाहर हो गया। तो आपको अब ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पर SIR इफेक्ट लगता है। जैसे अगर एक हम बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल ले रहे हैं जिसको देखते आपका मन खुश हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हमने एक बल्कि ग्रुप लगा दिया और इसके बाजू में भी लगा दिया बल्कि ग्रुप।
अब बताओ अब क्या होगा। अब आपको बताना है कि इसमें अब क्या होगा। अब देख रहे हो कि आपको पता है कि बेंजीन में आपको हम पोजीशन का नाम सिखाए थे ओम प्रकाश। पहले ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। मतलब ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला पोजीशन आइदर लेफ्ट या राइट ऑर्थो है। तब क्या देख रहे हो कि ऑर्थो पर बल्कि ग्रुप होने के कारण दोनों ग्रुप आपस में रिपल्सन करेंगे, जिसके लिए वो अपना प्लेन चेंज कर लेगा। मतलब वो एक प्लेन में नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पढ़ते आ रहे हो ना कि बल्कि ग्रुप रिपल्सन करेगा, जैसे प्लेन चेंज किया दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, रिपल्सन कम हो गया, तो ये आपस में रिपल्सन करेंगे। और जैसे ये रिपल्सन किया, इसका मतलब क्या हुआ, रिपल्सन करते सिस्टम प्लेन से बाहर और यहाँ रेजोनेंस खड़ा स्टॉप। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि if bulky group are present at ortho position, if bulky group are present at ortho position, then due to repulsion planarity decreases, प्लेन खत्म हो जाता है। That's why resonance also decreases। और इसी को क्या बोलते हैं, SIR इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, SIR इफेक्ट। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक अगर हमने ये क्वेश्चन दिया, यहाँ पर हो गया NH2, ये CH3, ये CH3, और एक क्वेश्चन अगर हमने यहाँ दे दिया, ये आपका NH2, ये आपका CH3, ये आपका CH3, ये आपका NO2, और हमने जो एरो दिखाया है इसको हम बॉन्ड लेंथ को A मान रहे हैं, इसको बॉन्ड लेंथ B मान रहे हैं, और ऑर्डर है कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ एरो। तो अब क्या देख रहे हो कि पहला वाला कंपाउंड में हमारा रेजोनेंस हो जाएगा क्योंकि कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, लेकिन दूसरा वाला में बेटा रेजोनेंस नहीं होगा, बल्कि ग्रुप से रिपल्सन, और ये प्लेन को चेंज कर लेगा। आया समझ में क्या बोला हमने। तो जैसे प्लेन चेंज करेगा, रेजोनेंस नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और पहला में कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सिस्टम अपना प्लेन चेंज कर लेगा, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या होगा, B इज ग्रेटर देन A इन केस ऑफ बॉन्ड लेंथ। B क्या हो जाएगा, A से बड़ा हो जाएगा इन केस ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप घर से बनाना। ये अगर NH2 है, ये CH3, ये अगर NO2 है, ये आपका CH3 है, दूसरा ये आपका NH2 है, ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 है, और ये आपका NO2 है। हमने जहाँ पर एरो दिखा रहा है AP, इनके आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। या छोड़ो, जैसे हम चेंज करते हैं क्वेश्चन, इस बार आप निकालो बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो जहाँ पर एक प्लेन होगा रेजोनेंस होगा, वहाँ बॉन्ड डबल। जहाँ एक प्लेन में कंपाउंड नहीं हो, वहाँ रेजोनेंस कम होगा, वहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। अगला जो हम जाएंगे बात करने, वो रहेगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड COOH जुड़ा हुआ है। इसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले होता है HCOOH, दूसरा क्या होता है दिस विथ COOH,
और तीसरा होता है RCO, मतलब पहला फॉर्मिक एसिड, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, पहला फॉर्मिक एसिड, दूसरा बेंजोइक एसिड, तीसरा एनी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें केवल एक ही इफेक्ट आता है जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ योर ऑर्थो इफेक्ट, दैट इज़ योर ऑर्थो इफेक्ट। और ये ऑर्थो इफेक्ट केवल दो में ही वैलिड है। सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है बेंजोइक एसिड, और दूसरा जो आता है वो होता है एनिलीन। केवल दो में ही ऑर्थो इफेक्ट वैलिड है, पहला आपका बेंजोइक एसिड और दूसरा आपका एनिलीन। ठीक है, तो इसमें ऑर्थो के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके ग्रुप्स लगते हैं, और जो भी ग्रुप्स लगेंगे वो आपके दो तरह का हो जाएगा, आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग